बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश अंदाज में मुसाफा। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन ताउन की मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर से निमटने के लिए तमाम इक़दाम बरूएकार लाए जाएँ। दूसरी तरफ श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर एहतजाजियों की जानिब से रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद मजम्मत। गाड़ी से कुचले गए रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। शहीद एहलकारों की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। ज़ख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 4 रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने पर शदीद रंज दुख का इजहार। शरपसंदों के गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इक़दाम की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज़ ने कहा कि शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और ज़ख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। पीटीआई को संगानी में धरना देने की पेशकश की थी। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से भी मंजूरी मिल गई थी, ताहम अब हतमी फैसला नहीं हो सका। डी चौक पर किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। हमें अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो इसे इक़दाम की तरफ भी जाएंगे। इनको आगाह कर रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस ना करें। जब आप फायरिंग करेंगे तो इसका जवाब फायरिंग से मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें हिदायत दी थी कि इनकी बात सुन लें। इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस के जवानों पर शरपसंदों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहीद होने वाले रेंजर्स के 4 जवानों को खराज अक़ीदत पेश। कहा कि हमले में मुलव्वस तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हमला आवरों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। पीटीआई के काफिले श्रीनगर हाईवे G9 पर पड़ा और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज़ भी बंद। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज भी बंद। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 3 रोज़ की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। आज से जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। एहतजाज की आड़ में पीटीआई शरपसंदों का पुलिस एहलकारों पर हमला। कांस्टेबल मुबशिर सर पर चोट लगने से शहीद। 46 साला कांस्टेबल मुबशिर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जाबर ना रह सके। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशिर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। शहीद मुबशिर बिलाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी, IG पंजाब और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पैनामा स्कैंडल केस की समाअत। जमात इस्लामी ने पैनामा स्कैंडल मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पैनामा में मखसूस केस में GIT बनाई गई। इल्म नहीं था कि पैनामा स्कैंडल की बाकी मुकदमात किधर गए। वकील जमात इस्लामी ने कहा कि यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब।
अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन मुजाहरा करें, तशद्दुद ना करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के क़वानीन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। लिबनान इसराइल जंगबंदी मुआहदे के करीब है। गुज़श्ता हफ्ते जंगबंदी मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई, ताहम अभी मुआहदा फाइनल नहीं हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी। जस्टिस के आगा आइनी बेंचेस और आइनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आइनी कमेटी में जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम शामिल। जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद की आइनी बेंचेस के लिए नामजदगी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों भी नामजद। जजेस की नामजदगी 2 माह की मुद्दत के लिए की गई। एलामिया जारी। आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में कसरत राय से फैसला हुआ। आइनी बेंचेस के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तिलाफ किया, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हक या मुखालफत में वोट नहीं दिया। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की सफारी पार्क मुंतकिली का मामला। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से हथनी की मुंतकिली के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मधुबाला हथनी को खसूसी कंटेनर में सवार किया गया। मधुबाला को सफारी पार्क में दीगर 2 हथनियों के साथ अलहदा केज में रखा जाएगा। गजा पर जारी इसराइल के वहशियाना हमलों में कमी न आ सकी। सेहूनी अफवाज की वस्ती गजा और अतराफ में ड्रोन और टैंकों से गोलाबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर हमला। 2 अफराद जान से गए। अस्पताल के डायरेक्टर समेत तिब्बी अमले के मुतअद्दिद अरकान जख्मी। इसराइली जारहत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,246 हो गई। 1,05,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। बरतानिया में तूफान ब्रिट के दौरान शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हादसात में 5 अफराद हलाक। तूफान के दौरान लंदन से वेस्ट इंग्लैंड और वेल्स तक आमदोरफ्त मुअत्तल। मुल्क भर में रोड, रेल, एयर, फेरी सर्विस मुतासर। जनूबी वेल्स में मुख्तलिफ मकामात पर 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। लिथुआनिया के दारुल हुकूमत में कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। अमले का एक रुकन हलाक। जहाज के गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान दूसरा मैच आज होगा। मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। टीम का ऐलान। फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां। हसीबुल्ला और मोहम्मद हसनैन आउट। तैयब ताहिर और इब्रार अहमद इन। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 80 रन से हराया था। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी।